आज मैं आपके सामने विभाज्यता के नियम को लेकर आया हूँ कि कोई भी संख्या कैसे 2 से करता है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे एक संख्या लिखें 24, तो कैसे जानेंगे कि 2 से करता है। या वो और भी बड़ा संख्या हो तो ये कैसे जानेंगे कि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इसके लिए नियम है कि 0 इकाई अंक, मतलब ये इकाई अंक हुआ, ये दहाई अंक हुआ, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई अंक में यदि 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 अर्थात कोई भी सम संख्या हो, इसमें से कोई भी, तो वो 2 से चला जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि ये एक संख्या लिखें, अब 2 से ये करता है कि नहीं पूरी तरह से। 2 एकम 2 और ये 2 सती 14 और यहाँ देखिए 2 बचा, तो 2 को हम अति भागा देंगे, 2 एकम 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ये क्या बच रहा है, शेष 0, अर्थात ये चला गया, है ना। तो रिमाइंडर जो नहीं देता है उसको हम कहेंगे पूर्ण विभाजित हो गया, यानी शेषफल, ये शेष क्या हुआ, 0। अब इसी तरह से सभी संख्याओं को एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 2 का नियम समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को टेक करके, रोक करके और फिर पुनः देखें री करके। 3 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या हो तो उसके अंकों का योग करके हम लोग देखेंगे कि ये जो अंक है इन सभी का जोड़ कितना होता है। तो 3 + 4 + 6 + 3, है ना। तो 4 3 7, 7 4 7 और 6 13, 13 3 14 15 16। तो इसको जोड़ने के बाद यदि ये नहीं जा रहा है 3 के भागा में, यानी 3 का गुणज भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब इसी के जगह पर यहाँ रहता 5, तो 4 3 7 7 5 12 13 14 15। तो ये 3 से जब ये कर सकता है तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या हो तो उसके अंकों को जोड़कर देखना है कि 3 के गुणज में आता है कि नहीं। यदि आ जाता है तो वो पूर्णतः विभाजित होगा। 4 से इसका नियम है कि इकाई और दहाई, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। यदि 4 का गुणज हो, 4 का गुणज क्या होने का तात्पर्य है कि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चीस 20, इस तरह का अनंत चलते जाएगा। तो 4 का यदि गुणज हो अर्थात वो 4 से अवश्य कटेगा। जैसे मान लीजिए हम 420 लिखे हैं, अब हम 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 × 5 = 20, डबल अंक कटता है ना, 0 होगा। तो इस तरह आपका ये पूर्णतः विभाजित हो गया और शेष पर कुछ नहीं दिया, क्या दिया, 0, यानी कि ये पूर्ण विभाजित है। तो 4 से कटने का नियम क्या है, इसका 2 नियम है कि कोई भी संख्या हो तो अंतिम में 2 0 या नहीं, 2 0 नहीं है तो ये देखिए कि 4 का गुणज है कि नहीं। जैसे अब ये देखेंगे कि 4 से करता है कि नहीं, तो हम 42, 4 का पहाड़ आता है 4 दाहिनी 40, है ना, 11 चौक 44। यदि यहाँ पर या तो 40 होता या 44 होता तो ये 4 से भागा चला जाता है। लेकिन यहाँ यदि 42 है, 41 है, तो ऐसी स्थिति में जान जाएंगे कि ये भागा नहीं जाएगा। अब आगे चलते हैं 5 से।
5 का सिस्टम ये कहता है कि 5 से कोई भी संख्या विभाजित होती है यदि उसके अंतिम अंक, कोई भी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो, या तो 0 हो, या तो 5 हो, या तो 0 हो। जैसे ये भी जाएगा तो 0 या 5 यदि हम इकाई अंक देख लें तो समझ जाएंगे कि ये 5 से भागा चला जाएगा। देख लीजिए 5 6 30, 4 यहाँ कह दिया, 5 9 45, 1 निकला यहाँ से, और ये 15 यहाँ गया, तो 5 दिया 15। इसका मतलब हुआ कि ये चला नहीं जाएगा। तो सिस्टम क्या कहता है, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 इकाई अंक में। जैसे ये संख्या है तो इकाई अंक यहाँ देखना है कि 0 है कि नहीं या 5 है कि नहीं। 0 या 5 के अलावा दूसरे अंक रहेगा तो वो नहीं जाएगा। अब 6 से देखिए, 6 2 3 6, इसका मतलब 2 और 3, जो संख्या 2 से भी करता हो और 3 से भी करता हो तो वो 6 से चला जाएगा। जैसे यहां देखें कि ये 2 से तो कट रहा है, 2 से भागा जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 का नियम क्या बताए थे, 3 2 5, 5 और 0 को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 5, कम से कम होना चाहिए 6, या तो 3 का गुणन में कोई भी संख्या हो सकता है, तो 3 का गुणज तो है नहीं, इसलिए ये नहीं जाएगा, मतलब 6 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब देखिए हम ये संख्या लिखें 360। अब ये 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 से पहचान लिए कि 0 है, इसका मतलब 2 से जाएगा, 2 8 16 और 1 0। और 360 हम देखें तो 3 से भी जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 3 एकम 3, 3 दूना 6 1 0 यानी 120। तो इस तरह देखें तो ये 360 2 से भी गया और 3 से भी गया। तो हम यहाँ पकड़ लिए कि 6 का गुणनखंड करके 2 3 6, मतलब 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए। दोनों से जो कटेगा वही 6 से भी जाएगा। समझ गए? चलिए 7 का कोई ऐसा नियम नहीं है खास, लेकिन जान लीजिए कि कोई संख्या 7 7 जैसा रहे तो समझिए ये 7 से कटेगा, या तो 7 का गुणज है, जैसे 14 है, 21 है, 42 है, इस तरह से, या तो 14 7 7 14 इस तरह का रहे। तो यहाँ देखिए ये 7 से जा रहा है, 7 से 7 से, तो ये कटेगा इस तरह से, या 7 7 ये 14 हो रहा है, 14 हो रहा है, 21 हो रहा है। तो 7 से वैसा कोई विशेष नियम नहीं है, ये देखना है कि 7 का गुणज में आ रहा है कि नहीं। अब 8 से देखिए तो 8 का, अभी 7 का नियम समझ गए कि 7 का गुणज हो तो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। 8 का गुणज ये कहता है, 8 किससे बना है, 8 का सिस्टम ये है, जैसे 2 चौके 8, तो जो 4 से जाएगा और 2 से जाएगा वो 8 से भी जाएगा। लेकिन 8 का विशेष नियम यह है कि उसके किसी भी अंक का 3 अंक देखेंगे। 4 का नियम में क्या देखते थे, 2 अंक तक देखते थे कि 2 अंक यदि 4 का गुणज है तो वो 4 से चला जाएगा। बस वही सिस्टम है 8 में, बस यहाँ क्या करना है, 3 अंक तक देखना है कि 8 के पहाड़ा में जाता है या नहीं। तो 8 × 40, 2 निकला, 8 दूनी 16, नहीं जा रहा है। तो जाने के लिए यदि कोई संख्या हो
अब यहाँ हम देखेंगे कि ये 3 अंक है और 3 अंक में 8 से जा रहा है, कहीं जांचेंगे कैसे? तो यदि ये तीनों अंक 8 के पहाड़ा में जाए तो 8 8 64 और ये 0 लगेगा। इसका मतलब हुआ कि ये टोटल जाएगा, यानी कि 46,640 जाएगा। 8 8 6 48, 8 5 40, 2 निकला है ना, तो जो 26 हुआ, 8 3 24, 25 26, 2 निकला, 8 3 24 और ये। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या चला गया। अब 9 से करने का नियम है जो 3 का नियम है। तो कोई भी संख्या हो, अभी अंकों को जोड़ देंगे, 3 + 4 + 9 + 2, तो 9 2 11, 4 15, 16 17 18, यहाँ कितने हो रहे हैं? 18। तो ये 9 से हम जब देंगे 9 × 9 9 दूनी 18। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जब 9 से 18 कट जा रहा है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम एक बार फिर से देखें कि 2 से वही करता है जिसके इकाई अंक 0 या कोई भी सम संख्या हो इकाई अंक, तो वो 2 से चला जाएगा। 3 से क्या नियम है? जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है, जैसे अभी बता रहे थे। 4 का नियम क्या है? जो 4 का नियम है वही 8 का नियम है। जैसे 4 में क्या कहते थे कि कोई भी संख्या हो तो इकाई और दहाई यदि 4 से जाता है, विभाजित होता है, तो वो पूरी कट जाता है। तो उसी तरह से 8 में 3 अंक तक देखते हैं, ठीक है। 5 का नियम क्या है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 6 का नियम क्या कहता है? जो 2 से जाए और 3 से जाए वो 6 से भी जाएगा, अर्थात विभाजित होगा, ठीक है। 7 से क्या है कि 7 का गुणज हो, तो वैसे में देखना पड़ता है कि ये 7 का गुणज में कोई संख्या आ रहा है इस तरह का, तो वो 7 से जाएगा। अब ये 9 तक हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से आप लोग समझ गए। 10 का कोई विशेष नियम नहीं है, कोई भी संख्या हो तो इसका इकाई अंक में 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या हो तो इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 का हो गया। 11 का क्या कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग देखेंगे तो कितना होता है? 3 + 6 + 1, 6 3 9 9 1 10 हुआ। और इधर कितना आ रहा है? 4 3 7, 4 + 3 7। अब यहाँ पर हम 7 और 10 में 7 को माइनस करेंगे, कितना होता है? 3। तो यहाँ कोई भी संख्या बचता हो इस तरह करने पर या तो 11 का गुणज होना चाहिए या तो 0 बचना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, समझ गए? अर्थात यहाँ पर अभी जैसा यहाँ 2 लिख दें तो ये 11 हो जाता है। यहाँ पर 7 लिख दें तो ये भी 11 हो जाता है। और इसको हम 11 में 11 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। इसका मतलब अब ये पूरा 11 से चला जाएगा, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।